हम लोगों ने एक श्रृंखला लेकर चली थी कि इंडियन ज्योग्राफी को पूरी कवर अप करेंगे, तो उसी में से हमने जैसे शुरू किया था कि पूर्वोत्तर की जो श्रेणियां थी, मतलब पूर्वोत्तर भारत की बात की थी, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। हिमालयी क्षेत्र जो था उसके बारे में बात करनी थी, फिर जो मैदानी क्षेत्र है उसकी बात करनी, प्रायद्वीपीय पठार की बात करनी, समुद्र तटीय प्रदेशों की बात करनी है। तो इसी तरीके से हम लेके चले हैं, जो भौगोलिक क्षेत्रों में भारत को बांटा गया है उससे शुरू किए थे। तो हिमालय की जितनी बात थी, उनकी जो श्रेणियां थी, जितनी पर्वत चोटियां थी, उसको हमने पिछले वीडियो में कवर अप कर लिया था। अगर किसी ने ना देखा हो तो पिछला वीडियो जाकर के देख ले। आज जो हम बात करेंगे वो पूर्वोत्तर भारत की जो पहाड़ियां हैं उनके बारे में बात करेंगे कि पूर्वोत्तर भारत की जो पहाड़ियां हैं वो क्या हैं, कैसी हैं, कहां पे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियों के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं, जो 7 रानियां आप लोग जानते होंगे, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है और त्रिपुरा है, नीचे मेघालय है। तो ये इतने राज्य जो है पूर्वोत्तर भारत में है। आप लोगों को पता है ये 7 राज्य हैं टोटल, और इनको 7 रानियां कहा जाता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, कभी कभी हर लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है ये कि 7 रानियां कौन सी हैं, 7 बहनें कौन सी हैं, जो भी जिस तरीके से पूछ ले तो यही है। असम है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। अब बात करते हैं जो मेन हमारा टॉपिक है कि यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ियां पाई जाती, जो कि हमारे सभी एग्जामों में पूछा जाता है, चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे लोअर पीसीएस का हो, चाहे जितने भी यूपी ट्रिपल एससी करवाता हो, कहीं भी पूछा जा सकता है। उससे हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं हम जो है डफला पहाड़ी। ठीक है, ये डफला पहाड़ी जो है ये पाई जाती है असम और मेघालय, मतलब यहीं पे बॉर्डर में पाई जाती है डफला पहाड़ी। फिर बात करते हैं मिरी पहाड़ी की, जो पहली हो गई ये, दूसरी हो गई ये। ठीक है, तो मिरी पहाड़ी जो है ये पूरी तरीके से अरुणाचल प्रदेश में ही पाई जाती है। अभी हम देखते हैं इसमें सवाल कैसे बनते हैं। ठीक है, तो मिरी पहाड़ी हो गई, फिर हो गई अबोर पहाड़ी, ये कहां पे है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। फिर बात करते हैं मिसनी की, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही। आप देख रहे होंगे कि अरुणाचल प्रदेश को मैंने यहाँ पे अच्छे से बांट दिया है, तो आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं। फिर बात करते हैं नागालैंड की, ये क्या है, नागालैंड। तो नागा पहाड़ी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ये कहां पे है, ये नागालैंड में है, आपको साफ साफ नाम से ही पता चल रहा होगा। फिर नागालैंड के बाद बात करते हैं पटकोई ब्रूमू, ये भी यहीं पे है, आप देख रहे होंगे। फिर उसके बाद आते हैं नीचे, तो मिजो और लुसाई नाम की ये जो पहाड़ी है, ये पहाड़ी पाई जाती है हमारी मिजोरम में। समझ में आ रहा है, ये कहां पे पाई जाती है, मिजोरम में पाई जाती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जितनी पहाड़ियां हैं वो सभी यहां पे कवर अप हो जाएंगी। बहुत छोटी सी होंगी, छोटा सा वीडियो होगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, फिर मिजोरम हो गई। फिर मिकिर पहाड़ी कहां पे, सीधे सीधे दिख रहा है कि मिकिर पहाड़ी कहां पे है, ये मिकिर पहाड़ी है असम में। ये समझ में आ गया पूरी तरीके से। फिर जो सबसे मेन पहाड़ियां हैं जो हमारे भारत के पूर्वोत्तर भारत से ही जब डिपेंड होती हैं, तो हमारे मानसून को पूरी तरीके से बदल देती हैं। और गंगा के मैदानी क्षेत्र हो, चाहे हमारा उत्तर प्रदेश हो, ये हिमाचल प्रदेश हो, इतने वाली जो ऊपर वाली रेंज है, यहाँ पे जो बारिश करवाती है, मानसूनी बारिश करवाती हैं, वो तीनों पहाड़ियां कौन सी हैं मेन, वो हैं गारो, खासी और जयंतिया। ये तीनों पहाड़ी जो हैं ये भारत के मानसून को बहुत ज्यादा इफेक्ट पहुंचाती हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गारो पहाड़ी और खासी पहाड़ी ये दोनों मेघालय में पाई जाती है। आपको पता होगा गारो खासी के पास ही एक मासी नाम जगह है, जहां पे विश्व में सबसे ज्यादा बारिश जो होती है वो यहीं पे होती है, मेघालय में होती है। तो गारो खासी पहाड़ियां यहां पे है। फिर बात करते हैं जयंतिया की, जयंतिया जो है ये असम और मेघालय, असम मेघालय में ये दोनों जगह पे है जयंतिया। ठीक है, तो जयंतिया पहाड़ी हो गई। फिर मिकिर पहाड़ी की जो बात करते हैं पूरी तरीके से असम में है। तो अब बात करते हैं कि ये गारो, खासी और जयंतिया तीनों पहाड़ी जो है, जब बंगाल की खाड़ी से मानसून उठता है, जब ऐसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो आता है, तो अगर ये बंगाल की पहाड़ी से जब ऊपर जाता है तो गारो, खासी, जयंतिया ही पहाड़ी है जो कि उधर नहीं जाने देती पूरी तरीके से। तो वहां से पलट के मानसून जब इधर पलटता है तो हमारे उत्तर भारत में पूरी तरीके से बारिश करवाता है। तो मानसूनी बारिश का एक बहुत बड़ा इफेक्ट जो रोल अदा करती है वो गारो, खासी और जयंती पहाड़ियां अदा करती। सवाल कैसे पूछेगा आपसे, आइए जानते हैं। जैसे कभी उसने मान लीजिए पूछ लिया कि पहाड़ियों को क्रमशः पूरब से पश्चिम की ओर सही क्रम में लगाइए। अब उसने कई तरीके से दिया होगा, मिसनी, अबोर, मिरी, डफला, इसको अलट पलट दिया होगा। तो आपसे जैसे पूछा उसने एक सवाल, मान लीजिए पूछा गया, लोअर पीसीएस में पूछा गया, पीसीएस में पूछा गया, क्योंकि वहां पे क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो अच्छा होता है। तो उसने अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा कि पूर्व से पश्चिम सही क्रम,
सवाल बड़ा होगा लेकिन मैं छोटे में लिख दे रहा हूं। पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में लगाइए। 4 ऑप्शन दिए गए होंगे आपको, ये आगे पीछे करके दिया गया होगा। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ये यही होगा कि मिसनी सबसे पूर्व में रहेगी। फिर मिसनी के बाद नेक्स्ट जो होगा वो अबोर होगा। फिर उसके बाद जो होगा मिरी होगी। फिर होगी डफला। तो जैसा कि साथियों हम लोग देख रहे हैं कि अगर सवाल इसी तरीके से पूछेगा, कभी पूर्व से पश्चिम पूछेगा तो कभी उत्तर से दक्षिण पूछेगा, कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं, तो इस तरीके से आपको याद रखना कि किस राज्य में कौन सी पहाड़ी है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि अगर उसने पीसेस में क्वेश्चन पूछा, लोअर पीसेस में यूपी टू पश्चिम कहीं भी पूछ लिया कि पूर्व से पश्चिम की ओर सही पहाड़ियों का क्रम निर्धारित कीजिए, तो अगर क्रम निर्धारित करने की बात आई तो आपके दिमाग में अगर एक मैप मतलब बना हुआ है कि किस प्रदेश में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है, तो आप सीधे सीधे आंसर टिक करेंगे। मिसनी, अबोर और मिरी और डफला पहाड़ी कहां पाई जाती थी। ये आगे पीछे करके 4 ऑप्शन देगा, अबोर आगे कर देगा, मिरी कर देगा, फिर डफला कर देगा, मिसनी इधर कर देगा, ऐसे कैसे करके 4 ऑप्शन देगा। तो आपका जो सही क्रम होगा वो ये होगा। आप तब ये जानेंगे, कब जानेंगे ये? तब जानेंगे जब आपको मैप के थ्रू ये चीजें अच्छे से पता रही होंगी पहले से तब। इसलिए तो क्या उसे कहते नहीं है कि बीमारी होने से पहले इलाज रखो तो ज़्यादा अच्छा, इससे अच्छा बीमारी ही ना हो। तो ये बीमारी हो उससे पहले हम इलाज रखे रहेंगे इसका, तो कैसे हमारा सवाल हल हो जाएगा। तो इस तरीके पूर्वोत्तर की जो मेन पहाड़ियां हैं वो हम लोग समझ गए हैं कि पूर्वोत्तर की पहाड़ियां कैसे पाई जाती हैं, क्या पाई जाती है। एक टॉपिक छोटा सा पिछली बार हिमालय वाले में छूट गया था, वो ये छूटा था कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है। तो साथियों ध्यान देते हैं, एक वैज्ञानिक थे, सिडनी बर्राड नाम था उनका, सिडनी बुर्राड नाम था। सिडनी बुर्राड ने हिमालय को 4 भाग में बांटा था। वो था पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ये 4 थे। जो नदियां थी सिंधु, सतलज, काली, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र, इनके बीच में बांटा गया था। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं कैसे बटा था। इस मैप को मिटाने जा रहे हैं हम, एक बार हट जा रहे हैं ताकि आप लोग बाद में इसका स्क्रीनशॉट बैक करके ले लीजिएगा, ठीक है, रोक के ले लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं कि हिमालय को कैसे बांटा गया है, इस चीज को समझ लेते हैं। क्योंकि पूर्वोत्तर भारत की जितनी पहाड़ियां बस इतनी ही हैं, इनकी क्वालिटी कुछ नहीं है। हिमालय की पहाड़ियां सबको पता है। फिर उसके बाद इसमें ऐसी कोई चीजें नहीं है जिसके बारे में हमें जानना हो, बस इनका कभी कभी क्रम ही पूछा जाता है, क्रम से ज्यादा कभी कुछ नहीं पूछा जाता है। फिर गारो खासी जयंतिया की जो विशेषताएं वो हम लोग अक्सर पढ़ते रहते हैं भाई, मानसून पे इफेक्ट सबसे ज्यादा डालती है। इनका जो क्रम पूछा जाएगा आप लोग समझ लीजिएगा। और जो मेन है कि पहाड़ियां कहां पाई जाती हैं, किस राज्य में पाई जाती हैं, वो अच्छे से यहाँ समझाया गया है। आप इसको ध्यान से जब देखेंगे तो हर राज्य बटे हुए हैं अलग अलग, समझ में आ रहा है, हर राज्य अलग अलग बटे हुए हैं। तो इन राज्यों के हिसाब से अगर मान लीजिए किसी पहाड़ी का मैंने नहीं लिखा गारो खासी कहां पे है, तो आप यहां पे देखिएगा मेघालय राज्य जो है, मेघालय में ही गारो खासी दोनों हैं। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि कहां पे किस पहाड़ी का मैप में बना हुआ है, तो वही पहाड़ी वहां पे है, ठीक है। तो ये चीजें आप, मुझे लगता है आपके अच्छे समझ में आ गई होंगी। बस हिमालय कैसे बांटा गया उसकी बात कर लेते हैं। कभी कभी ये पूछ लेता है सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है। तो आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है छोटा सा एक, कि हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, आइए वो समझ लेते हैं। तो क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनता है सबसे बड़ा हिमालय का भाग कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सिडनी बुर्राड एक वैज्ञानिक थे, सिडनी बुर्राड इनका नाम ही था। वैज्ञानिक के अनुसार हिमालय के भाग, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं हिमालय के भाग कितने थे, तो देखिए देखते हैं हिमालय कितने भाग थे। अब ये समझ में आ जाएगा क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। बस इसके बाद जो है आपकी काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए हिमालय को 4 भागों में बांटा गया। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, एक भाग ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा और चौथा ये हो जाएगा। अब सीधी सी बात है, जब 4 भाग में हिमालय को बांटा गया होगा तो दैट मीन्स कि कोई ना कोई तो सीमा रेखा निर्धारित की गई होगी ना, तो कैसे बांटा जाए। तो वो सीमा रेखा जो है वो हमारी नदियां हैं, उन्हीं से बांटा गया है कि कौन कौन सी नदी है, उनके बीच में कौन कौन से पार्ट हैं। जब 4 पार्ट हैं सीधी सी बात है 5 नदियां होंगी, क्योंकि 5 लाइन आपको साफ साफ दिख रही है, 5 लाइन नहीं 5 नदियां हैं, ठीक है। सिंधु, सतलज, काली, पहली कौन सी है, ये है सिंधु। दूसरी कौन सी है, सतलज। तीसरी कौन सी है, काली। चौथी है तिस्ता और 5वीं है ब्रह्मपुत्र।
अब आप देख रहे होंगे कि जहां से हिमालय शुरू हुआ और जहां तक गया सब पूरे कवर कर लिया गया, क्योंकि ब्रह्मपुत्र से पूर्वोत्तर भारत में अगर ब्रह्मपुत्र चले जाए, वहां से जहां से ब्रह्मपुत्र नामचा बरवा से यूटर्न ले लेती है, तो उसके आगे फिर कोई हिमालय नहीं है। नामचा बरवा से हिमालय भी तो खत्म हो गया ना, ब्रह्मपुत्र के पास से, ब्रह्मपुत्र वहीं से घूम गई है। समझ में आ रहा? तो ये पांचों चीज हो गई। अब इस किस हिमालय को क्या कहा जाता है हम ये जानते हैं। पहले को पंजाब कहा जाता है, दूसरे को कुमायूं कहा जाता है, तीसरे को नेपाल कहा जाता है। ये कौन सा है? पंजाब हिमालय। इनकी क्वालिटी भी देख लेंगे अभी हम लोग। दूसरे को कुमायूं कहा जाता है, तीसरे को नेपाल कहा जाता है। ठीक है, तो कौन सा हो गया? पंजाब हिमालय हो गया, कुमायूं हिमालय हो गया और नेपाल हिमालय हो गया। अब बात करते हैं इसमें सबसे छोटा कौन सा, सबसे बड़ा कौन सा? अच्छा सॉरी, एक और बच रहा था, इसको कहते हैं असम हिमालय। असम हिमालय। अब जैसे कि आपको देखने में ही साफ साफ यहां पे दिख रहा होगा कि कौन सा हिमालय सबसे बड़ा है और कौन सा हिमालय सबसे छोटा है। उसी तरीके से मैंने इसकी नदियों के डिवाइड भी किया है कि आपको साफ साफ दिख जाए कि कौन सा हिमालय बड़ा है और कौन सा हिमालय इसमें छोटा दिख रहा है। आपको साफ साफ दिख रहा होगा। जैसे कि ये जो नेपाल हिमालय जिसपे मैं डॉट 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 कर रहा हूं, इसको केवल एक पार्ट में भाग रहा हूं इसलिए डॉट 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 किया जा रहा है। तो नेपाल हिमालय की चौड़ाई जो है वो आपको सबसे ज्यादा दिख रही होगी, इसलिए नेपाल हिमालय सबसे बड़ा है। और सबसे छोटी चौड़ाई आपको अगर देख रहे होंगे तो कुमायूं हिमालय की ही दिख रही है। दैट मींस कि कुमायूं हिमालय जो है वो सबसे छोटा है। तो साथियों आप लोग ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा कि जब कभी पूछेगा कि सबसे बड़ा हिमालय क्षेत्र, हिमालयी भाग कौन सा है, तो सबसे बड़ा अगर हिमालयी भाग कोई है तो वो नेपाल है। ये सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग है हिमालय का नेपाल हिमालय, और सबसे छोटा जो है वो कुमायूं है। सबसे छोटा कुमायूं हिमालय। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि जैसा कि एजुकेशन डिपो हमारा चैनल है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कीजिएगा कि अच्छे से आपको भी समझ में आए, तो जो चीज़ें जिनको और चाहिए ये उनको मिल जाए, उनके पास तक ये चीज़ें पहुंच जाए, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा, सबसे छोटा तो ये है, लेकिन इसकी क्वालिटी और एक ये है कि सबसे ज़्यादा पर्यटन स्थल यहीं पे हैं। सबसे ज़्यादा पर्यटन स्थल जो हैं वो यहीं पे हैं। ठीक है, तो अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि हिमालय को जो है 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग 5 नदियों से मिलकर बटे हुए हैं। 5 नदियां कौन कौन सी? सिंधु है, सतलज है, काली है, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र है। पहली है पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमायूं, तीसरा है नेपाल, चौथा है असम। ये हो गए हिमालय के भाग। ये असम हिमालय पूर्व में है, सबको पता है। फिर नेपाल हिमालय बीच में पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जब मैप में अपना दिमाग थोड़ा सा दौड़ाएंगे तो असम हिमालय, असम सबसे किनारे पूर्वोत्तर भारत में पड़ गया। फिर नेपाल है, नेपाल के सामने, कुमायूं है इधर, पंजाब है सबसे किनारे। तो ठीक है, हिमालय को 4 भागों में बांटा गया, वो आपको साफ साफ दिख रहा है। सबसे बड़ा भाग जो है वो नेपाल हिमालय का है, सबसे छोटा जो है वो कुमायूं हिमालय का है। नदियों की क्रम भी आप देख लिए हैं। तो साथियों आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू गाइज।